बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ दाल माश फ्राई, जो कि जैसे कि ढाबों होटलों में मिलती है, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। तो मैंने उसमें ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम धुली हुई माश की दाल ली थी मैंने, और इसको 3 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया अच्छे से धोकर। तो अब मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली में ऑयल डालेंगे। मैंने आधा कप ऑयल लिया। 2 स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उनको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो जाए। हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना, बस जब वो स्टार्ट हो जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया। तो अब इस पॉइंट पे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसको मैंने फ़्रेश बनाया। फ्रेश इसमें डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी मैं इसमें। एक मिनट तक मैंने इसको भूनना है। तो आंच इस टाइम आप स्लो कर दें। तो इसमें मैं अब डालूंगी ये मसाले। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेवल करके मैंने सुरख मिर्च पीसी हुई ली है, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया हल्दी, और 1 टीस्पून लिया मैंने ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो इन तमाम मसालों का इसमें डाल देंगे, और इसको सिर्फ 30 सेकंड तक भूनेंगे हल्की आंच पे। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी मैंने चॉपर में पेस्ट बना ली थी। तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटरों को अच्छे से भूनने के बाद देखिए इसका पानी थोड़ा खुश्क हो गया और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी, और इसको और अच्छे से भुनेंगे ताकि जो मसाला है ना, प्याज टमाटर वगैरह यकजान हो जाए। तो मैंने इसमें पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से भुना, और मुसलसल चम्मच मैंने साथ साथ हिलाया इसमें ताकि जो मसाला है यकजान हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल। तो दाल का पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लें। इसमें तकरीबन 3/4 कप यानी कि पौना कप पानी में डाल दूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में आप और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए पानी में बबल आना शुरू हो गया ना, तो इस पॉइंट पे आपने ढक्कन दे देना बिल्कुल, और स्लो आंच पे यानी कि बिल्कुल मध्यम आंच पर इसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि दाल गल ना जाए। इसको ओवर कुक नहीं करना, और टाइम का एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, तो बाज़ दालें जल्दी टाइम गल जाती हैं और बाज़ देर से गलती हैं। तो अब हम इसके गलने तक इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। दाल को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट मैंने स्लो आंच पे और 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो अब हम इसको दाल को चेक कर लेते हैं। देखें, ये देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह गली होनी चाहिए कि ये बिखरी भी हो और बसन खड़ी खड़ी भी हो और गली भी हो। ये ओवर कुक होने से दाल अच्छी नहीं बनती। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, और इसको थोड़ा फैला के ऐसे डालें। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया, और ये 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक बारीक काट लिया था वो।
और 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था ये अदरक का, इसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 2-3 मिनट ढाँप कर रखेंगे ताकि अदरक, हरी मिर्चें और गर्म मसाले वगैरह का टेस्ट जो अच्छे से इसमें आ जाए। तो फिर हम इसको सर्विंग करते हैं। मैंने दाल को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।